पावन गौ माता जिसे हम स्तुति करते हैं, आवाहन करते हैं। हम सब उस गौ माता के पावन चरणों में स्तुति करते हैं। वह गौ माता हमें भक्ति और शक्ति प्रदान करें, हमारे मन में अंतःकरण में गौ माता के प्रति प्रेम और उनके प्रति सदा स्नेह जागे। आइए। जय सुरभि जय जय कामधेनु सुनंद मातु नमोस्तुते। जय सुरभि जय जय कामधेनु सुनंद मातु नमोस्तुते। सुभद्रा सुशीला नमोस्तुते। भवानी बहुले नमोस्तुते। सुभद्रा सुशीला नमोस्तुते। भवानी बहुले नमोस्तुते। जय सुरभि जय जय कामधेनु सुनंद मातु नमोस्तुते। जय सुरभि जय जय कामधेनु सुनंद मातु नमोस्तुते। जन्मदाग्नि भारद्वाज ऋषिगण वसिष्ठ गुरु है नमोस्तुते। जन्मदाग्नि भारद्वाज ऋषिगण वसिष्ठ गुरु है नमोस्तुते। आसीत गौतम गौरी पंच ऋषियों नमोस्तुते। आशीत गौतम गौरी पंच ऋषियों नमोस्तुते। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास नमोस्तुते। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास नमोस्तुते। अम्बरीश शुक शौनक प्रभु जय भीष्म दादा नमोस्तुते। अम्बरीश शुक शौनक प्रभु जय भीष्म दादा नमोस्तुते। रुक्मांगदा अर्जुन जय जय वसिष्ठ विभीषण नमोस्तुते। रुक्मांगदा अर्जुन जय जय वसिष्ठ विभीषण नमोस्तुते। पुण्यानि परम भागवता नमामि वन्दे गुरु परंपरा। पुण्यानि परम भागवता नमामि वन्दे गुरु परंपरा।
किया जानकी मान स्तुते चक्रधारी माधवा श्री कृष्ण राधा नमोस्तुते चक्रधारी माधवा श्री कृष्ण राधा नमोस्तुते त्रिनेत्रधारी शंभु शिव माता भवानी नमोस्तुते त्रिनेत्रधारी शंभु शिव माता भवानी नमोस्तुते 33 कोटि देवगण गणपति गणेश नमोस्तुते 33 कोटि देवगण गणपति गणेश नमोस्तुते विद्यादायनि सरस्वती विद्या ददाति नमोस्तुते विद्यादायनि सरस्वती विद्या ददाति नमोस्तुते गुरुमातृपितृ नमोस्तुते धरा नमोस्तुते गुरु मातृपितृ नमोस्तुते धरती धरा नमोस्तुते सुरभिजय जय सुरभिजय जय कामधेनु सुगन्धभासु नमोस्तुते सुनंद मातु नमोस्तुते बोलिए यज्ञेश्वरी गौ माता की गोपाल कृष्ण लाल की अष्टभुजी मैया की बोलिए गजानन स्वामी की विनय देव विनती करूं सुमति सुअवसर दिन गौरी नंदन गणपति सुफल मनोरथ किन मोरे गुरु पितु शंभु है भुवनेश्वरी निज मात शरण कमल की वंदना कर राखो ममता गतिमति की खान जो बहे गंग की धार होई प्रसन्न है सुरसरी भव से की जो पार श्री सीताराम आराध्य है हनुमान पर भार श्री राम कृष्ण प्रेरक बने सद्गुरुदेव आधार सद्गुरुदेव आधार। आइए परम मंगल आज इस पावन गौ कथा का तृतीय दिवस। इस कथा में कथा श्रवण हेतु पधारे सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक
स्वागत आप सभी का। आपने ऐसे विषम परिस्थिति पर समय निकाल करके इस आयोजन को आपने सफल बनाने में सहयोग प्रदान किए। हमारे इस बाबूजी के परिवार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और इस पावन कथा के आयोजन में लगे हमारे सभी आत्मीय बंधु, पिता तुल्य बाबूजी एवं सभी बहनों को सादर सादर धन्यवाद। आपने ऐसा दिव्य कथा का आयोजन किए। और हमारे जो पितर पक्ष है, जिनके पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, उन सबको भी उनके पावन चरणों में शीश झुकाते हुए भगवान वेद व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता के सूक्ष्म संरक्षण में यह कार्यक्रम प्रवाहित हो रही है। मां अष्टभुजी को प्रणाम करते हुए हमारे मंच पर आसीन पूज्य पिताजी एवं हमारे संगीत पक्ष के सभी हमारे सहयोगी साथी को सादर नमस्कार करते हुए आइए आज की यह कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में बोलिए यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। आइए, यह मंच देव मंच है और हमारे देवतुल्य बाबूजी जिनके परिवार को देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में स्वर्ग यही है। तो हम ऐसे पिता तुल्य बाबूजी श्री बरेड जी को इस मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर आने की कृपा करेंगे। साथ में उनके समधी महाराज भी श्री हीरा राम जी पधारे हुए हैं। उनसे भी आग्रह है कि वो मंच पर आकर पधारने की कृपा करेंगे। मंच पर बोलिए गौ माता की। कल की कथा में हम सब ने श्रवणपान किए थे कि महर्षि गौतम महाराज को अहिल्या कैसे प्राप्त हुई। और कौन सी कथा सुने थे? माता लक्ष्मी जी का, है ना। गौ माता ने लक्ष्मी माता और पतित पावनी गंगा माता को अपने गौमूत्र में स्थान प्रदान किए। इस प्रकार आपने कल की कथा में श्रवणपान किए थे। आइए, आज कथा का इस प्रारंभ कथा के इस प्रारंभ में हम सब ऐसे दिव्य कथा का श्रवणपान करें कि जिनका जन्म ही गौ माता के गर्भ से हुआ था। कल हमने बताया था कि पूरे पुराणिक अध्ययन पर यह प्राप्त हुआ कि पूरे वैदिक इतिहास में केवल 2 ऋषि ऐसे मिले जिनका जन्म गौ माता के गर्भ से हुआ था। एक ऋषि गोजात की आपने कथा सुने थे, चमन ऋषि
की कथा में, और दूसरे दिव्य महाशक्ति हुए जिनका नाम था श्री गोकर्ण जी महाराज। आइए आज की कथा गोकर्ण जी महाराज की पावन महिमा से मंडित है, और यह दिव्य कथा श्री गोकर्ण जी महाराज को समर्पित है। आप सभी श्रीमद् भागवत कथा रसपान करते रहते हैं, और उस कथा में आता है, ये पद्म पुराण की कथा है, जिसमें कथा में आया है कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, वह बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण थे, धर्म यज्ञ कार्य में सदा लगे रहते थे। उनकी पत्नी का नाम थी धुंधली। सुने हैं ना श्रीमद् भागवत कथा में, धुंधली माता उनकी पत्नी का नाम है। आत्मदेव महाराज सदा ही धर्म के कार्य में लगे हुए रहते थे, सब कुछ उनके पास था, परंतु सिर्फ उनके पास अगर कुछ नहीं था तो वह था संतान। आज भी बहुत माताओं बहनों को वह सुख प्राप्त नहीं होता, बहुत कुछ करने के बाद भी उनकी कोख सुनी रहती है। तो ऐसे ही आत्मदेव महाराज के जीवन में भी हुआ। बहुत उन्होंने प्रयास किया, बहुत से महात्माओं के पास गए, उपाय पूछे, पर कोई समाधान नहीं मिला। रात दिन उनके घर में कलह जो है प्रारंभ हो गया, और एक बार आत्मदेव महाराज यही सोच में डूबे हुए थे कि हे भगवान, यह मेरे कौन से जन्मों का पाप है जो आज मुझे मिल रहा है। इसलिए एक दिन उन्होंने घर त्यागने का विचार बनाया और घर छोड़कर निकल गए। अब आत्मदेव महाराज भ्रमण करते करते अन्य क्षेत्रों में चले गए। एक दिन एक तालाब के किनारे आत्मदेव महाराज बैठे थे। उसी समय एक संत का पदार्पण हुआ। संत ने कहा कि महाराज, आप देखने में तो पंडित लग रहे हैं, पर इतना उदास आप क्यों हैं? आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज, आपने ठीक पहचाना ऋषिवर, मैं आत्मदेव नाम का ब्राह्मण हूं, वेद पाठी ब्राह्मण हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किए, परंतु हे महाराज, हे ऋषिवर, मुझे संतान नहीं है, और यही मेरे दुख का कारण है। ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आपको संतान प्राप्त हो जाएगा तो आपका दुख मिट जाएगा? उसने कहा, हाँ महाराज, संतान मुझे प्राप्त होगा तो मेरा सब दुख मिट जाएगा। तब ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपने सत्य कहा, क्योंकि संसार में लोग जब विवाह होता है, विवाह के बाद केवल संतान का ही सुख भोगना चाहते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप इतना दुखी न हो। और उस समय आत्मदेव महाराज ने उस ऋषि के जाकर के चरण को पकड़ लिया और कहे कि हे ऋषिवर, आप युग दृष्टा हैं और आपको बताना होगा कि मेरे भाग्य में आखिर संतान है कि नहीं।
ऋषि ने बहुत प्रयास किया समझाने का। तब आत्मदेव महाराज ने कहा कि महाराज आपको बताना ही होगा मेरे भाग्य में संतान है कि नहीं है। जब ऋषि ने देखा उनके भाग्य को तो कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आपके भाग्य में संतान एक जन्मों में तो का क्या 7 जन्मों में भी कोई भी संतान का योग नहीं है। 7 जन्मों तक कोई संतान का योग नहीं है आपके भाग्य में। और जब यह सुने तो आत्मदेव महाराज का दुख और बढ़ गया। बोले महाराज, अभी तक तो मैं केवल अपने एक जन्मों को ही समझ पा रहा था और आपने तो मेरे दुख को और बढ़ा दिया। आपने तो 7 जन्मों का दुख मुझे इसी जन्म में आपने पूरा बोझ बना करके मेरे मस्तिष्क पर बढ़ा दिया। रोने लगा आत्मदेव महाराज और रोते हुए उस ऋषि के चरण को पकड़ लिया और कहे कि हे ऋषिवर, हमने सुना है कि संतों के दर्शन से 7 जन्मों का भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनके भाग्य में कुछ भी नहीं होता उनके भाग्य में भी संत ऐसा लिखते हैं कि उनका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि प्रणाम करने में वह गुण होता है। हम अपने बच्चों को प्रणाम करना अवश्य सिखाएं। सभी बड़ों का प्रणाम करना सीखे और प्रणाम में वह गुण होता है जो बड़े बड़े को यशस्वी बना देता है। मार्कंडेय जी महाराज केवल प्रणाम करने के कारण उनको क्या मिला? वरदान भगवान शंकर से। आप सभी लोग जानते हैं, केवल प्रणाम करने के कारण। तो आत्मदेव महाराज ने कहा महाराज, मेरी पीड़ा तो और बढ़ गई और आप संत हैं, आप समाधान कर सकते हैं और जब तक आप मेरा समाधान नहीं करेंगे मैं आपके पैर को छोड़ूंगा ही नहीं। हार गए ऋषि और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो स्वयं वेद पाठी ब्राह्मण हैं। मैंने तो आपको इस प्रकार के शंका के समाधान से निकालना चाहा था, पर आप तो जिद में पड़ गए। और उस ऋषि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब चिंता न करो, ये फल मेरे तपोबल का प्रभाव है इसमें। इस फल को आप ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला दें। आत्मदेव महाराज के मन में प्रसन्नता जाग गई और उस फल को रखा। संत महाराज को दंडवत प्रणाम किया और पुनः अपने ग्राम, अपने घर आत्मदेव महाराज पहुंचे हैं। और जब घर में आए तो अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, यह फल मुझे संत ने, सिद्ध संत ने दिया है और संतों का दिया हुआ प्रसाद कभी भी झूठा नहीं होता। ये प्रभावशाली होता है, महत्वपूर्ण होता है। इसलिए संतों के प्रसाद की कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र ने एक बार यही अपमान किया था प्रसाद का। और उसी अपमान के कारण देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। क्योंकि उन्होंने ऋषि के प्रसाद का अपमान किया था। दुर्वासा ऋषि महाराज जा रहे थे, देवराज इंद्र हाथी पर सवार होकर के नगर भ्रमण कर रहे थे। उस समय दुर्वासा ऋषि को देख करके देवराज इंद्र ने हाथी के ऊपर से ही प्रणाम किया।
दुर्वासा जी ने अपने गले की माला देवराज इंद्र को प्रदान किया, पर देवराज इंद्र ने उस माला को अपने हाथी को दे दिया और हाथी ने उस माला को लिया, जमीन में पटका और दबा दिया, पैर में उछल दिया। और जब ये देखे दुर्वासा ऋषि ने तो कहा, अरे देवराज इंद्र, तूने आज संत के पुष्प का अपमान किया है, जा तू श्रीहीन। और इस प्रकार उनके श्राप से देवराज इंद्र श्रीहीन हो गए। इसलिए संतों के प्रसाद कभी भी उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो आत्मदेव महाराज ने कहा अपनी पत्नी से, यह प्रसाद है, सिद्ध संत का दिया हुआ प्रसाद है, इसको खाओगी तो हमें संतान प्राप्त होगा। और आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी को प्रसाद दे करके वो अपने कामकाज में लग गए। पर धुंधली तो धुंधली माता थी। कुछ लोग होते हैं ना उल्टा चलने वाले, जो काम नहीं करना चाहिए उसी काम को करते हैं। एक व्यक्ति अपने पत्नी को लेकर के गंगा जी गए, हरिद्वार गए, और जब हरिद्वार में गए तो कहे, चलो प्रिय आज सवेरे ही हर की पेड़ी चलते हैं, माता गंगा जी का दर्शन करते हैं। अब जैसे हर की पेड़ी में गए गंगा स्नान के लिए, तो उल्टा चलने वाली थी उसकी पत्नी। इसको मत लो तो उसी को लेती थी, इसको मत करो तो उसी को करती थी। वो समझदार आदमी था, समझ गया था अपनी पत्नी का हाव भाव। अब उसको बार बार बोले कि यहाँ नहीं नहाते, यहाँ मत नहाओ, बहुत प्रवाह है गंगा जी का। नहीं, मैं यही नहाऊंगी। और कूद दिए, वो चली गई, गंगा में समा गई। अब मरने के बाद सब उसको खोजने के लिए आए, तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया क्या खोज रहे हो? बोले आपकी पत्नी को खोज रहे हैं। बोले जीवन भर तो वो उल्टी चली है, आप लोग नीचे खोज रहे हैं, वो इधर गई होगी। किधर? तो बोले ऋषिकेश तरफ। तो वही कार्य था धुंधली माता, प्रसाद के महत्वपूर्णता को नहीं समझी। और उसकी बहन भी आ गई थी, उससे भी कहा कि अरे बहन, आज तुम्हारे जीजा जी देखो प्रसाद लाए हैं और कहें कि सिद्ध संत का दिया हुआ है, इसको खाओगी तो गर्भवती हो जाओगी, ऐसा कहा है। तो धुंधली की बहन ने कहा कि अरे बहन, आजकल न जाने संत लोग, साधु लोग क्या क्या करते हैं, सब फर्जी संत बने घूम रहे हैं। बोले न जाने इसमें क्या है, खाओगे तो कहीं मर न जाओ, और क्या गारंटी है इसमें, इसको खाने से गर्भवती हो जाओगे, और गर्भवती हो जाओगे तुम्हारी सब सुंदरता नष्ट हो जाएगी, 9-10 महीना तक कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। इसलिए दीदी, ये कहाँ है आप ये प्रसाद के चक्कर में पड़े हो, आपको पुत्र चाहिए ना? बोले हाँ बहन, पुत्र ही चाहिए। तो कहे मेरे तो 8-10 हैं, आप कहो तो मैं अपना एक अभी भी गर्भवती हूँ, ये जब पैदा होगा तो मैं उसको दे दूंगी आपको, मेरे को जितना पैसा देना है सब दे देना। बोले ठीक कह रहे हो बहन, कहाँ ये